हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेपको होम के शेयर्स के बारे में, जिसमें अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखें तो स्टॉक ने करीब करीब पैसे को डबल कर दिया है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ साथ हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर भी एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अभी क्या करना है। इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। शायद अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप इनके फाइनेंशियल पर नज़र डालें। अभी हमको हाल ही में इनके Q1 के रिजल्ट्स देखने को मिले थे, जिसमें कंपनी ने रेवेन्यू जो दिखाया इस क्वार्टर के लिए वो 307 करोड़ का देखने को मिला है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो करोड़ में हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 307 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि मार्च 2022 में 324 करोड़ का था और एक साल पहले इसी क्वार्टर में 322, यानी वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इनका यहाँ रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इन्होंने अपना एक्सपेंडिचर को, जहाँ पर हर एक कंपनी की कॉस्ट में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेंस को काफ़ी हद तक कम भी किया है। 278 करोड़ का जो इनका एक्सपेंस था वो घटकर 222 करोड़ का हो चुका है। अगर आप टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है इस कंपनी के लिए, यहाँ पर आप देखो कितना है, 62 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 42 करोड़ का और एक साल पहले 32 करोड़ का। यानी कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किया हुआ है। अब यहाँ पर इनका जो मेन जो इन्होंने पैसा बचाया है वो इनका फिनेंस कॉस्ट जो में खर्चा आता है, पहले 174 करोड़ की रहा करती थी, जो कि घटकर 165 करोड़ की हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इनका जो अर्निंग पर शेयर है EPS काफ़ी शानदार यहाँ पर ग्रोथ भी करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी अप्रैल 2000 में। और यहाँ पर जो कंपनी के की पॉइंट्स हैं कि कंपनी ऑफर करती है सेवरल प्रोडक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, परचेज एंड रिपेयर, रिनोवेशन ऑफ होम्स लाइक ड्रीम होम लोन, प्लॉट लोन, सुपर लोन, लेपको प्रिविलेज, होम मेक ओवर लोन। यानी जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इन सभी के लिए कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, द कंपनी आल्सो ऑफर्स लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर प्रोडक्ट लाइक प्रॉस्पर्टी लोन, न्यू हॉरिजन लोन एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट लोन। यानी कि कंपनी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अगेंस्ट भी आपको लोन यहाँ पर देती है। अब यहाँ पर कंपनी का जो टारगेट मार्केट क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यही पॉइंट है कि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं वो 2 और 3 टियर सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वहीं पर जो इनका जो रेवेन्यू आता है पोर्टफोलियो टोटल, यहाँ पर आप देखो तो सेकेंड टीयर और थर्ड टीयर सिटीज़ से 49% का जो पोर्टफोलियो इनका हमें देखने को मिल रहा है ऑफ द सैलरी सेगमेंट एंड द रेस्ट टूवर्ड द सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट ऑफ बोरोवर्स एज ऑफ मार्च 2022 विद एन एवरेज लोन पर यूनिट ऑफ ₹14 lakhs। यानी 2022 तक का डेटा अगर देखें तो जो भी इनका ऋण है, जो इन्होंने लोन दिया है, वो प्रति व्यक्ति जो औसत ऋण आ रहा है वो 14 lakhs का हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी का फुटप्रिंट देखें तो कंपनी फॉलोज अ हब एंड स्पोक मॉडल एंड हैज़ अ प्रेजेंस इन 12 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ 155 ब्रांचेस, 22 सैटेलाइट सेंटर्स एंड 2 एसेट्स रिकवरी ब्रांचेस। यानी कि कंपनी 12 राज्यों में करीब करीब 155 नेटवर्क के साथ साथ 22 सैटेलाइट सेंटर्स और 2 एसेट्स रिकवरी ब्रांचेस के साथ साथ काम कर रही है। जो कि यहाँ पर सैटेलाइट नेटवर्क अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वाला है, क्योंकि यहीं से जो अपनी जो इनका जो कॉस्ट होती है जो लोन देने की, वो यहाँ से ये लोग काफ़ी हद तक कम भी कर पाते हैं। कंपनी का लोन बुक अगर देखो तो FY22 में जो हमें देखने को मिला है वो 11,759 करोड़ का देखने को मिला था। अगर वहीं पर हम देखें दिसंबर 2020 में तो यहाँ पर वो इनका जो लोन बुक था वो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। अगर आप YoY बेसिस की बात करें तो यहाँ पर इनमें हमको 2.26% की डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। यानी कि इनका यहाँ पर लोन जो बुक है थोड़ी घटी है, आप एक साल से की तुलना करते हैं तो। वहीं पर इनका जो नॉट परफॉर्मिंग एसेट है, इसको हम NPA बोलते हैं, एज ऑफ FY22 में कंपनी का जो ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स था वो 6.97% का था।
पोस्ट आरबीआई सर्कुलर 4.6% पर आरबीआई सर्कुलर, जो कि आरबीआई का जो सर्कुलर है वो 4.6% का है। अब यहाँ पर इनका जो ग्रॉस नेट एनपीए है काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू 4.3% इन दिसंबर 2022, यानी कि कंपनी का जो ग्रॉस नेट एनपीए है 2020 की तुलना में यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी ने फंड रेजिंग की बात की थी। द बीओडी ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड रेजिंग अप टू ₹4,000 करोड़ एंड ₹1,000 करोड़ बाय इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू 1,000 करोड़, और बाकी का जो 4,000 करोड़ रुपए है यहाँ पर ये इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, यानी फंड रेज यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर स्टॉक का जो प्रॉस क्या है, जो अभी बताया मैंने आपको, एक वीडियो और बनाया था हमने यहाँ पर नावा लिमिटेड पर, सेम यहाँ पर वो कहानी है कि इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो काफ़ी रीजनेबल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर आप पीयर्स देखें इनके, HDFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियल जैसे यहाँ पर इनके पीयर्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो हुडको को छोड़ दो, क्योंकि हुडको एक यहाँ PSU कंपनी हमें देखने को मिल रही है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी रीजनेबली ट्रेड कर रहा है 6.99 के मल्टीपल पी पर। और यहाँ पर जो इस प्राइस पर आपको मिलने का रीज़न है, यहाँ मैंने बताया कि कंपनी की लोन बुक वाई बेसिस पर थोड़ी घटी है, वहीं पर इनका जो ग्रॉस एनपीए है हमें बाकियों के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें मार्च 2011 से, तो 226 करोड़ का रहा करता था, जो कि इस वक्त 1,272 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यहाँ तक यहाँ पर ये भी नहीं, अगर आप इनको मार्च 2020 से कंपेयर करते हो, जब कोविड का समय था, तब भी इनकी सेल्स जो थी 1,348 करोड़ की देखने को मिल रही थी, यानी कि यहाँ ज़रूर कंपनी की जो रेवेन्यू है थोड़ा हमको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 221 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ बड़ा है, क्योंकि इन्होंने अपने कॉस्ट में काफ़ी हद तक कमी भी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर भी इनका यहाँ पर 35.40 का देखने को मिला है, जो कि पहले 44% का हुआ करता था, 44 का हुआ करता था। अब यहाँ पर कंपनी का जो रिज़र्व है, रिज़र्व इन्होंने ज़रूर बढ़ाए हैं अपने 2,173, जो एक पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है। बोरोइंग यहाँ पर आप देखो तो 9,690 करोड़ की है, यानी कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी आप जिस तरह से काम करती हैं आप सभी को पता है कि आगे इनको लोन देना होता है तो किसी ना किसी NBFC से लोन उठा कर रखते हैं, तो अक्सर इन कंपनियों पे आपको लोन जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है बाकी कंपनियों की तुलना में। नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखें इनका पॉजिटिव है 153 करोड़ का। और यहाँ पर अगर कंपनी के प्रमोटर्स को देखें तो इनकी होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिल रही है, 50% से के आसपास होती है, तो उससे बेहतर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर इनका जो प्रमोटर्स है वो 37.13% की होल्डिंग रखता है। FIIs के पास 16.31% की और DIIs के पास 16.64 की, जो कि मार्च 2022 और दिसंबर 2021 की तुलना में घटी है। और वहीं पर पब्लिक ने लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है। अगर आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक में हमको 20% का सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखें जो इनका एक नॉर्मल होता है उसमें 87% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभी हाल ही में कंपनी ने फंड रेजिंग की बात कही है, और जो इन्होंने क्वार्टर के रिजल्ट्स पेश किए हैं, रेवेन्यू बढ़े यहाँ पर इनका कम हुआ, और लेकिन जो इन्होंने अपने एक्सपेंस में जो कमी दिखाई है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में एक शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी मोमेंटम में बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर आप बात करो तो 247 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अभी यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर अगर आप देखें तो 253 का एक मेजर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। अगर ये स्टॉक 255 के लेवल को सस्टेन कर पा रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ज़रूर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर इस स्टॉक में 336 रुपीज़ के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही रीज़न है फंड रेजिंग की जो न्यूज़ है और जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है इस बिहाफ पर। यहाँ पर अगर आप स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखें तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट भी देने की कोशिश करी है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो यह स्टॉक किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 255-260 रुपए के प्राइस को होल्ड करता है तो ज़रूर आप इसके अंदर
एंट्री लेने की सोच सकते हैं और जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं वो 336 के डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो नेक्स्ट लेवल है वो 440 का रहने वाला है। ये कोई बाय ऑन सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाया गया है। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो ज़रूर जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप उन सभी को फोकस में ज़रूर रखिएगा। आप सभी व्यूअर्स के लिए एक ऑफर भी है यहाँ पर, जो भी हमारे पेड सर्विसेज हैं 7 डेज के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके जो भी क्वेरी है उसे सॉल्व किया जाए। आशा करता हूँ सारे जो भी पॉइंट्स आपके इस स्टॉक को लेकर रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।